नमस्कार, हरित प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश बाहेती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीकन गांव, जिला खरगोन के मौत के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर दी गई है। रीवा जनपद के साथ समस्त 9 जनपद पंचायत के सीओ ने दिनांक 5 जुलाई को सुबह 10 बजे एकत्रित होकर रीवा जनपद कार्यालय में काम बंद हड़ताल की। इनकी मांग है कि राजेश बाहेती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की मौत के जिम्मेदारों के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि मानसिक रूप से विभाग और नेताओं के द्वारा अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जाता है। अत्यधिक वर्क के चलते अधिकारी अपने घरों में परिवार के बीच समय नहीं दे पाते। हनुमानाबाद जनपद के सीओ मुगाराम मेहरा के द्वारा बताया गया कि राजनीतिक दबाव के चलते यहां पर प्रेशर अधिक है, प्रेशर डालकर काम करवाया जाता है। कहीं न कहीं ऐसे दबाव के चलते राजेश बाहेती ने आत्महत्या की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा की मांग की गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल अधिकारी अवध बिहारी खपे, उपायुक्त जिला पंचायत रीवा हरिश्चंद्र द्विवेदी जनपद सीओ, प्रदीप दुबे रायपुर सीओ, प्रमोद ओझा गंगेव सीओ, अजीत तिवारी मऊगंज सीओ, मुगाराम मेहरा हनुमाना सीओ, शैलेश पांडे नईगढ़ी सीओ, एसके मिश्रा सिरमौर सीओ और अरुण भारद्वाज जवा सीओ उपस्थित थे। हमारी सबसे बड़ी मांग है प्रोटेक्शन की। हमारा एक साथी बाहेती जी खरगोन में अत्यधिक कार्य, राजनीतिक दबाव, काम का प्रेशर या मतलब अत्यधिक उनको वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से मानसिक संवेदना के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसका उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिक्र भी किया है। तो इसके पहले भी मेरे 1-2 सीओ पर भी हमला हुआ और 1-2 सीओ भी इसी टाइप की घटना के शिकार हुए। निहायत तौर पर अत्यधिक कार्य का दबाव है। हम करीब 35 विभागों का बहुत सारा काम करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक हम लोग काम करते हैं बराबर। तो कार्य का दबाव और बगैर संरक्षण के हम लोगों पे आए दिन कुछ न कुछ इस टाइप की हमले होते रहे हैं। राजनीतिक दबाव अत्यधिक है, अपेक्षाएँ अत्यधिक हैं, लेकिन हम लोगों को प्रोटेक्शन सबसे कम है। कार्य का दबाव तो ठीक है, काम तो अपन लोग करते ही आ रहे हैं और सफलतापूर्वक काम हम लोगों ने अब तक ग्रामीण विकास के अलावा अन्य जो भी दायित्व शासन द्वारा सौंपे गए सब किए। पर अत्यधिक दबाव के कारण मानसिक अत्यधिक पीड़ा हो रही है, संवेदना हो रही है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कार्य के बोझ तले मानसिक तौर पर कहीं न कहीं हम लोग मतलब अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे संघ के आह्वान पे आज से जा चुके हैं। अब संघ के निर्णय के आधार पर होता है कि हम लोग कब तक हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, जैसा कि संघ डिसीजन लेता है, उसके आधार पे हम आगामी समय तक भी हड़ताल, संघ के आह्वान पे हड़ताल पे चलते रहेंगे। अपनी मांगों का ज्ञापन कहाँ और किनके नाम पे? हम लोग जो समस्त पूरे मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक में सभी हमारे जो सीओ साथी हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर सर को, जिला पंचायत सीओ सर को और कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों को और कुछ मंत्रीगणों को सौंप चुके हैं और एसीएस सर को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। और हमारी मांगों के संबंध में प्रशासन क्या निर्णय लेता है शाम तक, वो मतलब आने वाले समय में शाम तक क्लियर हो पाएगा। लेकिन मांगे हमारी, हमें विश्वास है कि कहीं न कहीं हम लोग इतने कठिन दायित्व निभा रहे हैं, 18 से 22 घंटे बराबर मेहनत करना पड़ता है, तो शासन हम लोगों के प्रति संवेदनशील है। अब जैसा भी निर्णय लेता है हमारा संघ, वैसा हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और हम लोग क्या पूरा मध्य प्रदेश का सीओ संघ हड़ताल पर है और हड़ताल का मुख्य कारण ये है कि मानसिक दबाव इतना बढ़ गया है, लोग इतना प्रताड़ित करने लगे हैं कि जिस आदमी काम के साथ साथ अपने आप को आराम भी नहीं दे पा रहा है। और अभी जो बात आ रही है कि आत्महत्या, मैं ये कहना चाहूँगा और कहूँगा कि आदमी आत्महत्या नहीं कर रहा है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसकी हत्या की जा रही है। और मेरे जो अभी साथियों ने बताया ना, निश्चित तौर पे मेरा जो साथी गया है उसने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। और इसी मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको न्याय, उस हमारे साथी भाई को उसको न्याय दिला के छोड़ेंगे, तब तक हम अनवरत लड़ते रहेंगे। ये मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ, हम लोगों के आपस में तत्वाधान में हम सीओ यूनियन जो जिला रीवा की है, उसके सभी सीओ लोग आज से हड़ताल पर हैं। कितने दिन तक हड़ताल चलेगी आपकी? अभी अनिश्चितकालीन का निर्णय लिया है कि जैसा संघ वहाँ से तय करेगा भोपाल से, उस हिसाब से हम आगे अपनी रणनीति आपको बताएंगे। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है, हमारा जो जाने का मुख्य कारण ये था
कि हम लोग ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं जनप्रतिनिधियों के बीच में। अभी 2-3 दिन पहले खरगोन जिले में भीकन गांव तहसील है, वहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं स्वर्गीय राजेश बाहेती। उनने इसी सब दबाव के चलते रात में अपने क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी और उनको वो सुरक्षा सब जो मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं थी। शायद उन्हें प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला, शासन की योजनाओं का बहुत ज़्यादा दबाव था और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी नियमों के विरुद्ध काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं। तो अपमानित भी किया गया था उनको। उन्हें अपने सुसाइड नोट में लिख के भी गए थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम भी लिख के गए थे, तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और आगे इस प्रकार का ना हो तो हम लोग एक चाह रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को एक सशस्त्र गार्ड दिया जाए, जो हमारे साथ हम फील्ड में जाते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो कम से कम वो उपस्थित रहे, तो हमारी कार्यविधि भी उनको दिख जाए कि हम तो बिल्कुल पारदर्शिता से काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ मिल के पब्लिक का काम करने के लिए हम बाध्य हैं, तो हम वो काम करते हैं शांतिपूर्ण। किंतु यदि इस प्रकार के लोग हमारे को काम में बाधा पैदा करते हैं तो कम से कम वो ना करें। सर, ये जिला स्तरीय हड़ताल है कि प्रदेश स्तर का? ये प्रदेश स्तर पूरे प्रदेश स्तर। तो रीवा जिले के कितने जनपद पंचायत किससे एकत्रित? हमारी 9 जनपद पंचायत हैं और 9 में से 2 जगह तो प्रभारी हैं, तो बाकी सभी लोग उस पर हड़ताल पे। एडिशनल सीओ हैं जिला पंचायत, वो भी हड़ताल पे। किस तरह का राजनीतिक शोषण किया जा रहा है आप लोगों का? एक तो बहुत ज़्यादा काम का दबाव, मतलब जो हमारा ड्यूटी चार्ट है उसको छोड़ के हर एक सभी विभागों का हमको कंट्रोलिंग तो दिया है, किंतु ऐसा लगता है कि काम का वो इतना ज़्यादा हो गया है दबाव कि उतने समय में हम उतना काम कर भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी कमी बनी रहती है। कितने घंटों का वर्क रहते हैं, कितने घंटे काम लेते हैं? पूरा 22 घंटे। हम लोग तो समझ लो 24 घंटे में हमारे 5-6 घंटे अपने काम के सोने के लिए मुश्किल से ही निकाल पाते हैं। कोविड-19 में क्या ज़्यादा दबाव है आप लोगों को? कोविड-19 में हम लोगों ने हमारे पूरे स्टाफ ने मिलके बहुत सफलतापूर्वक काम किया है, अपने जान जोखिम में डालते हुए। और मेरे ख्याल से रीवा ज़िले में चाहे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, लोगों को जागरूक करना हो, लोगों को दवाइयाँ बांटना हो, लोगों का सर्वे करना हो और अब उसके बाद में वैक्सीन लगाने का काम। अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? यदि हमारे लोगों को अभी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और फिर जैसा संघ निर्णय करेगा उस हिसाब से हम आगे रणनीति। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हरित प्रवाह समाचार के साथ। नमस्कार।